अब देख ही रहे हैं कि क्या चीज़ है यहाँ सही सलामत। एक विकलांग है बेचारा, उसके लिए क्या सुविधा है बताइए आप ही। एक तरह से समझिए कि उनका पत्ता ही गोल है। पहले जनता के पास दिमाग नहीं था, उसके बाद जनता को रोड पर ला दिए। जब कोई जनता अगर मर जाता है ना, तो वहाँ पर ही खाली शरीर दिखाने के लिए पहुँच जाते हैं। दोनों मिलकर हम लोग का अपमान किया, लात से लथाड़ा गया दिव्यांग को। कुत्ता बैठता है हॉस्पिटल में। तेजस्वी जी का हॉस्पिटल में कुत्ता बैठा। हाँ, कुत्ता बैठ रहा है राघोपुर में। क्या विकास किए हैं, क्या विकास करके दे दी है। 7 बजे रात में तेजस्वी जी से मिलने गए थे तो वहाँ डंडा से खैद के भगवाया गया था। अभी हम बिहार के सबसे चर्चित विधानसभा और हॉट सीट राघोपुर विधानसभा में हैं और राघोपुर का ये बिधुपुर गांव है और बिधुपुर के ब्लॉक के पास खड़े हैं। थाना भी यहाँ से पास में नज़दीक है। जब हम रास्ते से गुजर रहे थे तो कुछ लोग दिखे तो सोचे क्यों ना चर्चा कर लिया जाए। अब आप पहले इस बात को समझिए कि ये विधानसभा इतना चर्चित और बिहार का सबसे हॉट विधानसभा क्यों है, क्योंकि वर्तमान में इस विधानसभा सीट से लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, वो यहाँ से विधायक हैं। इस सीट से राबड़ी देवी भी विधायक रही है। राबड़ी देवी जिस समय बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय इसी सीट से यानी राघोपुर विधानसभा सीट से जीत कर सदन तक पहुंची थी। इस सीट का इतिहास लालू यादव से भी जुड़ा है। लालू यादव भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और ये सीट इस बार चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि जन स्वराज के संस्थापक और सूत्रधार प्रशांत किशोर का ऐलान है कि अगर पार्टी उनकी ऐलान करती है तो प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के खिलाफ इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब इस बात को समझिए कि 5 से 6 लाख इस विधानसभा में वोटर हैं, लगभग 1.5 लाख के आसपास यादव वोटर हैं, 30 से 40 हज़ार वोटर जो है मुस्लिम हैं और आधी आबादी जो है वो पासवान की है। बाकी यहाँ पे लोग हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या इस बार तेजस्वी जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या तेजस्वी जी जीतकर सदन तक पहुँच पाएंगे या प्रशांत किशोर को यहाँ से जिताएंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे कि यहाँ तेजस्वी का जो 10 साल का कार्यकाल है वो कैसा रहा, क्या राघोपुर विधानसभा के लिए तेजस्वी जी खड़े हुए। चलिए लोगों से चर्चा करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मुकेश कुमार सिंह हुआ। तो आप बिहार के सबसे चर्चित विधानसभा में और हॉट सीट में से एक है राघोपुर, वहाँ पे हैं और उसके वोटर हैं आप। जी हाँ। तो तेजस्वी जी यहाँ पे काम किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। तेजस्वी जी बोलते हैं बहुत सारा काम किए हैं। क्या आपके सामने की बात है ना। अब देख ही रहे हैं कि क्या चीज़ है यहाँ सही सलामत। एक विकलांग है बेचारा, उसके लिए क्या सुविधा है बताइए आप ही। सामने बतियाइए अब उनसे। अब विकलांग तेजस्वी जी को वोट देंगे इस बार, यहाँ से तेजस्वी जी को जिताएंगे या तेजस्वी जी का इस बार पत्ता साफ है? एक तरह से समझिए कि उनका पत्ता ही गोल है। अब उनको आने की संभावना नहीं है बिहार में। तो यहाँ से तो लालू यादव जीते हैं, राबड़ी देवी जीती है, तेजस्वी जी जीते हैं, तो ये तो उनका खानदानी सीट जैसा हो गया है। खानदानी सीट है, लेकिन अब पहले जनता के पास दिमाग नहीं था। अब सब वर्चस्व जान गया है दिमाग कि लालू जी क्या है क्या नहीं है, तेजस्वी जी क्या है क्या नहीं। क्या है तेजस्वी जी लालू जी, तो इन लोग को समझाइए। तो तेजस्वी जी या लालू जी ये है कि एक विकलांग को हमारा ट्राईसाइकिल तक नहीं मिला है, तो क्या कर सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री बन करके वो, तो क्यों जनता वोट देगा उनको। इस बार वोट नहीं देगी राघोपुर की जनता? राघोपुर की जनता इस बार नाराज है। उन बात से नाराज इसलिए है कि कुछ काम भी नहीं किए हैं। विधानसभा में रहते हुए भी, मुख्यमंत्री रहते हुए भी राघोपुर क्षेत्र में कुछ काम नहीं किए। उसके बाद जनता को रोड पर ला दिए। चलिए और लोग भी इनसे हम चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं? राघोपुर के ही विधानसभा के वोटर हैं? राघोपुर क्षेत्र के विधानसभा के वोटर हैं। क्या इस बार लगता है कि तेजस्वी जी इस बार जीतेंगे यहाँ से? 10 साल से तो यहाँ पे विधायक हैं, क्या कुछ विकास हुआ है तेजस्वी जी के द्वारा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब बच्चा बच्चा जागरूकता हो जाता है कौन काम करने वाला है और कौन ना करने वाला है। जात पात को बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। अब रोजगार और व्यवहार और कार्यक्रम के ऊपर अब जनता जाग रहा है। अब तेजस्वी जी के बारे में कह रहे हैं, अगर आप यहाँ पर ही बिद्धू प्रखंड में आए हैं, आपको नज़र में अगर कुछ जनता से पूछा जाए कि क्या हुआ यहाँ पर ही राघोपुर क्षेत्र में, अगर वो काम का योजना का कोई अगर नाम बता देवे, अगर कोई, मैं तेजस्वी जी से भी कहता हूँ कि अगर वो अपना योजना का नाम भी बता देवे
तो मैं कितने बार आए हैं जीतने के बाद विधानसभा में अपने घूमने उमने? क्या कही सब बात छोट मोट कहला पूछ रहे हैं सर। आप तो जानते हैं, आप मान कर चलिए, आप अगर रोड में कोई अगर घटना हो गया, आपको आवाज़ जाएगा तो वहाँ पहुँचिएगा, ऐसे तो आप ना पहुँचिएगा। उसी तरह वो लड़का की तरह एक खिलौना है। जब कोई जनता अगर मर जाता है ना, तो वहाँ पर ही खाली शरीर दिखाने के लिए पहुँच जाते हैं, क्योंकि हम राघोपुर के बाहुबली है। राघोपुर के बाहुबली हैं तेजस्वी जी? अरे वो कहते हैं कि हम बाहुबली हैं, तो आप शरीर दिखा कर चल जाइएगा तो बाहुबली कहलाइएगा। बाहुबली एक मान कर चलिए। हम एक बात और कहते हैं, मैं दिव्यांग का अध्यक्ष भी हूँ, दिव्यांग का। मान कर चलिए हम लोग पेंशन के लिए पटना गांधी मैदान में धरना दिए, तो वहाँ पर ही तेजस्वी भैया बोले कि हमारे सरकार जो आएगा ना, तो दिव्यांग को, विधवा को, वृद्धा को 2500 रुपया मैं कर दूंगा। जब नीतीश कुमार को जोड़े उप मुख्यमंत्री बनने, तो हम लोग का खुजाइश नहीं हुआ, उसके बाद कोई पूछ नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ। तो हम लोग जब उप मुख्यमंत्री बने, तो हम लोग 7 दिन के लिए हम आंदोलन धरना पटना गांधी मैदान में दिए थे, धरना दिए थे। उस समय का मेरा पास वीडियो भी है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के, जो उनको अब लड़का बुद्धि हो गए, तेजस्वी जी का अब लड़का बुद्धि नहीं, मुख्यमंत्री जी को लड़का बुद्धि हो गए। अभी तो मुख्यमंत्री जी के जोरे ही सीख रहे हैं, सीखे मगर लात मार कर निकाल दिए। कौन लात मार के निकाला? नीतीश कुमार जी निकाल दिए। तो नीतीश को तो लोग पलटू कहता है कि पलट जाता अरे भैया तो पलटू, अच्छा ये बताइए पलटू क्या है? अब मान कर चलिए एक पेड़ को अगर काट दीजिएगा और उसको अगर ठिल्ली समझ कर अगर धकेल दीजिएगा, तो धकलेबे न करेंगे। उस तरह के हैं। तो हम लोग दोनों आदमी का बापू सभागार में जब मीटिंग हुआ, हम लोग जब धरना दिए, तो बापू सभागार में दोनों आदमी का मीटिंग हुआ, तो हम लोग का क्या काम किया, ये क्या कहते हैं, उप मुख्यमंत्री जी माननीय तेजस्वी जी चारों पट्टी ताला मरवा दिए। तो जानबे करते हैं, नरेंद्र मोदी नाम धरे विकलांग से दिव्यांग, हम लोग का दिव्यांग नाम धरे। तो दिव्यांग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम धरे, तेजस्वी जी थोड़े रखे। नहीं, नरेंद्र मोदी जी धरे। तो हम लोग 7 को भी ताला तोड़ दिए पटना गांधी मैदान का। तब पर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी दोनों मिलकर हम लोग का अपमान किया, लात से लथाड़ा गया दिव्यांग को। तो क्या लगता है इस बार राघोपुर से तेजस्वी जी जीतेंगे, वोट देंगे आप? देखिए, अब कहते हैं अब जीतने का मौका आया है, तो कहते हैं कि माई वाहन 2500 रुपया। अच्छा चीज नहीं है जी, 2500 रुपया हर महीने मिलेगा कहेंगे। अब पिछले बार जब जो उप मुख्यमंत्री बने, तो दिव्यांग को कहाँ अपमान कर लात मार कर पटना गांधी मैदान में धकेल दिए। क्या इस बार दिव्यांग समाज तेजस्वी जी को वोट नहीं देगा? जनता जागरूकता हो गया है भाई। नहीं, दिव्यांग समाज की बात कर रहे हैं आप, दिव्यांग की बात कर रहे हैं, तो दिव्यांग समाज इस बार वोट देगा तेजस्वी जी? नहीं, हम लोग का जो पेंशन 3035 रुपया करेगा, जो हम लोग का मांग है, अंत्योदय कार्ड, जो दिव्यांग गरीब व्यक्ति से गुजारा हो रहा है, उसको 100 डिसमिल जमीन माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे, वो हमारे पास में पेपर भी है। वो सब अगर हम लोग का 16 सूत्री मांग है, अगर वो लागू होगा, जो हम दिव्यांग को लिए, विधवा को लिए, वृद्धा को लिए निम्न वोट देंगे, तो हम लोग तब वोट देंगे उसके बाद। चलिए और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। देखिए इधर काफी लोग खड़े हो गए हैं। क्या नाम हुआ बाबा जी आपका? हमारा नाम रामेश्वर राम है। तो इस बार किसको राघोपुर से जिता रहे हैं? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी जी के खिलाफ हम लड़ेंगे और बदलाव की अभी फैसला हम नहीं लिए हैं। नहीं लिए हैं। जी हाँ। क्या लगता है तेजस्वी जी विकास किए हैं पिछले 10 क्या लगता है विकास, क्या विकास किए हैं? कहाँ सामने कहाँ विकास है? वही तो आपसे पूछ रहे हैं, आप यहाँ के जनता हैं, यहाँ के वोटर हैं। विधायक है, यहाँ का विधायक है, कहाँ उनका हॉस्पिटल में मतलब कि कुत्ता बैठता है हॉस्पिटल में। तेजस्वी जी का हॉस्पिटल में कुत्ता बैठा हाँ, कुत्ता बैठ रहा है राघोपुर में, और यहाँ जो है बिद्दुपुर में वही हाल है। क्या विकास किए हैं? क्या विकास करके दे दिए? तेजस्वी जी तो कहते हैं राघोपुर को हमने एकदम बदल दिया। कहने से क्या होगा? कुछ नहीं। तो यहाँ से लालू यादव भी रहे हैं, राबड़ी देवी भी रही है, तेजस्वी भी रहे हैं, तो ये तो उनका खानदानी सीट हो गया। तो इस बार क्या बदलाव की जरूरत है या ठीक है? नहीं बता सकते हैं हम आपको। मतलब वो बदलाव की जरूरत है कि नहीं है? नहीं, फैसला आपने लिया ही नहीं, आपको कैसे बता दे? अभी फैसला इन्होंने नहीं लिया है, चुनाव के करीब ये फैसला लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आप वोट देते हैं? वोट देते हैं? वोट ना करते हैं आए? वोट नहीं देते हैं ना। चलिए बहुत लोग बात करने के लिए रेडी नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? देविंदर पासवान। हाँ बात कर रहे हैं आपसे।
क्या नाम हुआ? देवेंद्र पासवान। क्या इस बार क्या लगता है कि जनता का माहौल क्या है? राघोपुर की जनता क्या बदलाव के मूड में है या तो हम लोग तो जनता सोचते हैं कि हर 5 साल पर विधायक एवं मुख्यमंत्री दोनों को चेंज करना चाहिए ताकि विकास हो। एक को खड़ा करने से लगातार विकास नहीं होता है क्षेत्र का। अगर चेंजिंग होता है तो विकास होता है, चेंज नहीं होता है ऐसे तो 10 साल से हैं। कोई विकास नहीं है राघोपुर में, कोई विकास नहीं है। जहाँ तक के हम लोग के एक दिन की बात है कि हम लोग 7 बजे रात में तेजस्वी जी से मिलने गए थे तो वहाँ डंडा से खैत के भगवाया गया था तेजस्वी जी से आप मिलने गए थे तो डंडा से खेदा। और वहाँ की पुलिस कहा कि कोई तेजस्वी जी यहाँ नहीं है, आप जाइए। हम लोग रात में ठंडा के मौसम में वहाँ से आए, कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं था, हम लोग किसी तरह वहाँ से आए और पुलिस कहा कि जो आप लोग भागिए यहाँ से, कोई उपाय नहीं है, तेजस्वी जी नहीं है। और वो आवास में थे उस दिन। क्या किस चीज़ के लिए आप गए थे तेजस्वी जी? हम लोग गए थे जो हम लोग का बिजली काटा हुआ था, बिजली का कनेक्शन जुड़वा दीजिए। और हम लोग SC/ST परिवार से आते हैं, अभी भी आवेदन दिए हैं DM का, मुख्यमंत्री का, लेकिन हम लोग का कोई बिजली का उपाय नहीं है। अभी तक आपके घर में बिजली नहीं है? नहीं है, काट दिया गया, अभी तक जोड़ा नहीं गया। और लगातार हम लोग DM से लेके और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के भी दिए थे इसी फील्ड में भी। आपके समझिए इस बात को कि इनके विधानसभा से तेजस्वी जी, जो एक लालू परिवार जो एक समय 90 के दशक में बिहार पे राज किया 15 सालों तक, और उसके बाद तेजस्वी जी RJD की कमान संभाले हुए हैं और बीच में उप मुख्यमंत्री भी थे, और उसकी जनता यानी उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता के घर में बिजली नहीं है। आप राघोपुर की ही जनता है, राघोपुर के ही वोटर है, और आपके घर में बिजली नहीं है। और इसके लिए आप जब गए तेजस्वी जी के घर पे तो लाठी से मारा गया। वहाँ से पुलिस खैदा कहा कि तेजस्वी जी नहीं है, आप लोग यहाँ से जाइए, भागिए। रात में हम लोग किसी तरह, ठंडा का मौसम था, यहाँ 12 बजे रात में घर किसी तरह पहुँचे हम लोग। और उनका तेजस्वी जी आपका बात नहीं सुने, उल्टे में आपको और वहाँ से प्रशासन भगा दिया। और फिर यही बिद्दुपुर फील्ड में आए, उनका आवेदन दिए कि भैया आप हमारा विधायक है, हम लोग की बात सुनिए। हम लोग लगातार आपको यहाँ से 20 साल आपको मुख्यमंत्री तक बनाने का काम किए यहाँ का। जब राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं, आप जब विकास की बात करते हैं तो विकास है कहाँ? विकास एक भी नहीं है, बतावे हमको गिनती। लोग कहते हैं कि हम पूरे विकास कर दिए। अरे क्या विकास कर दिए? अगर जितना विकास अगर मुख्यमंत्री थे, सोना का चिड़िया बन के रहता राघोपुर में 10 साल 15 साल जो मुख्यमंत्री रहेगा। राबड़ी देवी भी थी यहाँ से, तेजस्वी जी थे, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री घराना का लोग रहा, मुख्यमंत्री भी रहे वो लोग, विकास कुछ नहीं हुआ। ये तो उनका खानदानी सीट हो गया। इस बार क्या करें? इस बार तो बदलाव जनता खोजता है, बदलाव खोजता है। बदलाव इस बार क्या बदलाव? प्रशांत किशोर को जानते हैं? प्रशांत किशोर को बिल्कुल जानते हैं। तो इस बार वहाँ से चुनाव तेजस्वी के खिलाफ लड़ने के लिए सोच रहे हैं, तो क्या उनको वोट देंगे? ये जनता जो इस बार तो बदलाव करेगा, चाहे जिस पार्टी के बदलाव कर देवे। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री लायक हैं कि नहीं? देखिए, मुख्यमंत्री लायक सब अपना अपना दावा ठोक रहा है, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री आपके हिसाब से तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन सकते? देखिए, हमारा हिसाब से तो मुख्यमंत्री वैसा आदमी चाहिए कि सबको विचार, सबको धारा, एक समान, मान समान। तेजस्वी जी करते हैं? अभी तक ला तो हमको दिखने से लगा नहीं कि अभी तक ला कुछ किए हैं, कुछ नहीं। चलिए भाई साहब, आपका बात कंप्लीट नहीं होता, आपसे जान लेते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे? क्या इस बार प्रशांत किशोर यहाँ से जीतेंगे? प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि इस बार हम भी चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी जी के खिलाफ ही में लड़ेंगे। सर एक बात बोलें, कोई भी चीज़ वहाँ पर जो आता है, अब मान कर चलिए हम एक खेती कर रहे हैं, अब खेती में हम पहले से किसान में है तो हम जो उपजाएंगे तो हमरा कोई हमरे भी ना आएगा। आप अभी राह पर चल रहे हैं, राह पर चलिए, हम का दावी मत दीजिए। हम एक बात और कहते हैं कि राघोपुर क्षेत्र का सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी को जो ये हॉस्पिटल बिद्दुपुर प्रखंड में बना, वो हॉस्पिटल में अपना मनमानी चल रहा है। तेकरा बाद हर स्टाफ भी कमी है। 18 साल हॉस्पिटल बढ़ गया बड़का को, 18 साल एक्सरे और जांच पाँच भी कमी है, और अल्ट्रासाउंड एक्सरे सब नहीं होता है? नहीं होता है। और तेकरा बाद मशीन है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं है। हॉस्पिटल बन गया मगर यहाँ पर तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उसके बाद बावजूद यहाँ पे बनाए, वही बनाए। धरना दिया गया, उनके प्रति धरना दिया गया, लेकिन आज तक ममता का कोई से रैली नहीं हुआ, ना कुछ हुआ। वही 300 कमीशन पर आज भी ममता खट रही है। 18 घंटा ड्यूटी लिया जाता है, अपमान किया जाता है, समझे। चलिए, अभी थे हम राघोपुर विधानसभा में, और राघोपुर विधानसभा का ये बिद्दुपुर गांव है। गांव नहीं, शहर है, प्रखंड है, छोटा सा शहर कह ले, पास में हॉस्पिटल भी है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर थाना भी है।
और ये हमारी राघोपुर से रिपोर्ट थी। तेजस्वी जी के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। ये बिहार का सबसे चर्चित और हॉट विधानसभा है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या राघोपुर की जनता की बात सुनकर आपको क्या लगता है कि राघोपुर में विकास हुआ है? और भी तमाम कवरेज हमारी जारी रहेगी और लोगों से हम बात करेंगे। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम पढ़ेंगे जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अपने एक जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।